भारत देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी का मंदिर, जिससे जुड़ी हैं करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक आस्थाएं। लेकिन अचानक से इन करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं उस वक्त आहत हो गईं जब उन्हें ये पता चला कि जिस भगवान को खुश करने के लिए वो प्रसादम चढ़ाते हैं, उसी प्रसादम में पशुओं की चर्बी और मछली का तेल पाया गया है। जी हाँ, तिरुपति बालाजी टेम्पल के प्रसादम को लेकर ये बड़ा खुलासा किया है आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मचा है। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के तौर पर भक्तों को दिए जाने वाले लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल के होने की पुष्टि हुई है। इस खुलासे के बाद दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर कोई हैरान परेशान है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्यामला राव ने भी माना कि मंदिर की पवित्रता भंग हुई है। श्यामला राव ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने मिलावट की जाँच के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे। उन्होंने कहा कि प्रसाद में मिलावटी घी की एक बड़ी वजह उसका रेट भी है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर सीएम चंद्रबाबू नायडू लगातार एक्स जगन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। नायडू ने कहा कि जिन लोगों ने तिरुपति मंदिर की पवित्रता भंग की है, भगवान के साथ धोखा किया, उन्हें भगवान वेंकटेश्वर इसी जन्म में सजा देंगे। उन्होंने कहा, प्रसाद के साथ जो अपवित्रता की गई, उसकी जांच में जो बातें सामने आई है वो दिखाती है कि लोग घमंड में इतना चूर हो गए, उन्हें लगा कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने आम लोगों की भावनाओं की कद्र नहीं की। मुझे जो लैब रिपोर्ट मिली उससे साफ है कि प्रसाद की क्वालिटी में समझौता किया गया, अपवित्र चीजों की मिलावट की गई। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी को लेकर एनडीडीबी की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें चेन्नई की एआर डेयरी एंड एग्रो प्रोडक्ट्स नाम की कंपनी पर मिलावट के आरोप लगे हैं। हालांकि कंपनी रिपोर्ट को सिरे से नकार रही है और अपने घी की हर क्वालिटी स्टैंडर्ड को खरा बता रही है। कंपनी का कहना है कि जून जुलाई में हमने जो घी भेजा था टीटीडी को, उसका सैंपल टेस्ट फसाई और एगमार्क ने कलेक्ट किया था। टीटीडी की लैब में हमारा सैंपल पास हुआ। पिछले महीने जब ये अफवाह उड़ी तो फसाई ने यहाँ कर हमारे घी के सैंपल्स लिए जो लैब टेस्ट में पास हो गए। आज तक हमारे घी को लेकर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमारे प्रोडक्ट्स और सैंपल फैक्ट्री में हमेशा रहते हैं, कोई भी आकर इन्हें टेस्ट कर सकता है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के आरोपों पर कई दिनों तक खामोश रहने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने फ्राइडे को पहली बार रिएक्शन दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। चंद्रबाबू नायडू सिर्फ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा देख रहे हैं। उन्होंने कहा, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने झूठ फैलाया है। वो इतना ज्यादा गिर गए हैं कि उन्होंने मंदिर की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, वाईएसआर कांग्रेस ने नायडू के आरोपों को हाई कोर्ट में चुनौती भी दी है। रेड्डी ने कहा कि हर 6 महीने में टीटीडी टेंडर आमंत्रित करता है। रूटीन के तहत जो लोग चुने जाते हैं उन्हें टेंडर दिया जाता है। ये मानदंड कोई आज तय नहीं हुए, वो 10 साल से इसी तरह चले आ रहे हैं। तिरुमला प्रसाद में मिलावट का मुद्दा अब अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। वाईएसआर कांग्रेस ने तिरुमला लड्डू प्रसाद पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तरफ से आरोपों को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर अब बुधवार को सुनवाई करेगा। वहीं अब तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, प्रसाद को अपवित्र करने की खबरें परेशान करने वाली हैं और इस मुद्दे पर गहनता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद को अपवित्र करने की खबरें परेशान करने वाली हैं। भगवान बालाजी भारत और दुनिया भर के लाखों भक्तों के लिए पूजनीय देवता है। ये मुद्दा हर भक्त को दुखी करेगा और इस पर अब गहनता से जाँच करने की जरूरत है। वहीं अब तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलावटी घी पाए जाने के मामले में मोदी सरकार भी एक्शन में आ गई। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश सरकार से लैब टेस्ट की रिपोर्ट मांगी है। केंद्र अब एनडीडीबी की टेस्ट रिपोर्ट की फसाई से जाँच कराएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। इस बीच चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस हाई कोर्ट ऑलरेडी पहुंच गई है और इस मामले पर अब बुधवार को देखना होगा कि आखिर क्या फैसला सामने आता है। वहीं भगवान वेंकटेश के प्रसाद के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल की बात सामने आने के बाद देश भर के संत भी नाराज हैं। वो हिंदू धर्म को अपवित्र करने वालों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि इससे आस्था पर गहरा आघात हुआ है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की।
तिरुपति बालाजी के मंदिर में अपवित्र प्रसाद के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा है। लोग अपने अपने तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में टीडीपी ने दावा किया कि वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी की तरफ से उपलब्ध कराए गए जो घी के नमूने हैं, गुजरात की पशुधन प्रयोगशाला में मिलावट की उसमें पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में दिए गए घी के नमूने में पशु की चर्बी, मछली के तेल की मौजूदगी का दावा किया गया। घी के नमूने 9 जुलाई 2024 को लिए गए थे और लैब रिपोर्ट 16 जुलाई को सामने आई। ये रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर देश भर में काफी ज्यादा बवाल मचा है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मंदिर में दिए जाने वाले प्रसाद के लड्डुओं में पशुओं की चर्बी के इस्तेमाल को लेकर उठे विवाद के बीच अमूल ने भी अब सफाई दे दी है। अमूल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उसने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी को कभी घी दिया ही नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके बारे में पोस्ट किए जाने के बाद amul.com ने एक्स पर एक बयान पोस्ट करके सफाई दी है, जिसमें यह कहा गया है अमूल घी ने कभी भी तिरुपति मंदिर को घी की सप्लाई नहीं की। बयान में कहा गया कि ये कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में है। वहीं बात करें इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर तो तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद में एक्स मुख्य पुजारी का बयान भी सामने आ चुका है, जो काफी हैरान करने वाला है। दरअसल तिरुमाला तिरुपति मंदिर के एक्स मुख्य पुजारी रमन दीक्षाथलु का कहना है कि वो इस बारे में सब कुछ जानते थे। वो इस बात को कई साल पहले से जानते थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की आस्था के खिलाफ ये काम करके इन लोगों ने पाप किया है। अब उनका ये बयान काफी ज्यादा खबरों में है। एक्स पुजारी रमन दीक्षाथलु जो अपने बयानों को लेकर अक्सर खबरों में बने रहते हैं, उन्होंने खुलासा किया कि सालों पहले मैंने इसी लड्डू को बनाने में इस्तेमाल हो रहे घी में मिलावट को देखा था। इसको लेकर मैंने संबंधित अधिकारियों और देवस्थानम के प्रमुख के समक्ष ये कंप्लेंट भी की थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा जो नई सरकार सत्ता में आई उसने वादा किया था कि इन सभी चीजों को दुरुस्त कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब जो तिरुपति मंदिर के अंदर मुख्य पुजारी हुआ करते थे, उनका ऐसा बयान सुनने के बाद ये माना जा रहा है कि जो भी चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाए उन आरोपों में वाकई सच्चाई है। वहीं आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण इस मामले में खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक गठन बनाने की मांग भी कर डाली है। देखने वाली बात ये होगी कि पुजारी के इस खुलासे के बाद सरकार फिलहाल क्या फैसला लेती है। लेकिन ये तिरुपति लड्डू विवाद जो है पूरे देश में फैल चुका है। टीवी से लेकर बॉलीवुड तक के तमाम सेलेब्स ने इस पर अपना रिएक्शन भी दिया है। वहीं अब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने फ्राइडे को सीएम नायडू से बात की है और इस मुद्दे पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरे इस मामले की जांच करेगी और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।